गाइस, सो दिस इज डे 62 ऑफ बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ ब्लॉग सीरीज़। तो अभी 4 बजने वाले हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं और मम्मी दीक्षा लेने वाले थे। सो कल रात में कलेश के बाद सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ, नींद कुछ खास आती नहीं। सुबह भी 5 बजे उठ जाता हूँ जल्दी, एक्साइटमेंट में कि हाँ क्या होगा कैसा होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो कि मैं और मम्मी तैयार होकर हम लोग निकल जाते हैं। वहाँ इंतजार करने के बाद आते जाते हैं, 10 बजे वहाँ पहुँचते हैं। मतलब जल्द हम लोग टाइम पे चले जाते हैं, मगर लेट लपेट वहाँ उन लोगों की तरफ से होता है। तो 10 बजे अपना कार्यक्रम शुरू होता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं। ठीक है, रात भर मैं यही सोच रहा था कि यार क्या होगा, मैं जगा रहूँगा, देखता रहूँगा। एंड बड़ी अलग खुशी, अलग एक्साइटमेंट था, ज़िंदगी बदल जाएगी। वहाँ पहुँचते हैं, वो लोग अपना जो प्रोसेस होता है, जो विज्ञान होता है वो देते हैं। फिर दीक्षा वाला शुरू होता है कार्यक्रम। सब लोग आँख बंद करके बैठ जाते हैं। गुरु अपना आते हैं, जो भी उनकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो करते हैं। और मेरा नंबर भी आता है, बस बैठे होते हैं आँख बंद करके, वो अपना आते हैं, जो भी उनका प्रोसेस वो करते हैं। और आँखों के सामने हल्की सी रोशनी या चिलमिलाहट सी होती है। ठीक है, तो जिसमें टू द ऑनेस्ट भाई, एकदम ऑनेस्टी के साथ मैं बता रहा हूँ, जो भी वो अपना आँखों को प्रेस करते हैं और करते हैं तो मुझे कुछ खास दिखता नहीं। और यहीं से मेरा इमोशन चेंज हो जाता है, मुझे गुस्सा आने लगती है एकदम कि सब लूटा करते हैं, डोंग बनाया करते हैं, सब झूठ 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 फैलाते रहते हैं, सब धोखेबाज हैं। वहीं से मतलब मेरा सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। मैंने क्या सोचा था कि गुरु बस हाथ रख देगा और सब बदल जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं अपना जो भी प्रोसेस होता है, आँख नाक कान वाला जो भी होता है, बाकी मेडिटेशन तो जानते ही हैं जो करना होता है। बेसिक मेडिटेशन मेन यही था। धोने के लिए कुछ खास नहीं है और कुछ ऐसा खास नहीं है। तो घर आते हैं 2 साढ़े 2 बजे। ठीक है, मेन चीज़ मुझे ये बुरा लगता है कि जैसे कि हम अपने साथ मम्मी को भी ले गए थे और आप कोई काम कर रहे हो, आप चाहते हो किसी और को भी उसमें कंट्रीब्यूट करा दे, वो भी चले, वो भी कर ले, सीख ले। लेकिन जब वो गलत होता है, सही होता है तो कोई इतनी तारीफ़ ना करे या शुक्रिया अदा ना करे। मगर जब वो गलत होता है, कुछ गड़बड़ होता है, आप तो उसकी भलाई के लिए उसको ले गए थे, मगर चीज़ें वैसे वर्क नहीं करी, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि यार वो सुनाने वाली चीज़ हो जाती है कि इसके चक्करों में ना पड़ा करो। ये तो ठीक है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसीलिए यही है कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो तुम खुद करो। जब सब अच्छा हो, सब बढ़िया हो, तब दूसरों को बताओ। तुम्हें पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तुमने पूरा एक्सपीरियंस नहीं किया उस चीज़ का, फिर तुमने लोगों को रिकमेंड कर दिया, फिर लोग तुमको गरियाए, तुमको पूरा भला बोले, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन अच्छी थी, तुम चाहते थे लोगों को भला हो, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने अभी ChatGPT से रिसर्च किया, मैंने पता किया, क्योंकि मुझे डाउट तो था ही भाई। देखो, ChatGPT से पता किया तो वो अपना बता रहा है कि जब आँखों को प्रेस किया जाता है, अपनी भाषा में उसने बस इतना बताया कि थर्ड चक्र एक्टिवेट होता है। ये जो रेटिना होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेजता है दिमाग को, स्टीम सेल्स होती हैं वो स्ट्रेन करती हैं, कुछ ऐसा करके बताया उसने। और ये विजुअल्स दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें, कलर्स दिखाई देते हैं आपको। एंड और योगी से कहते हैं कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया, या मेडिटेटिव स्टेट में आप चले गए, रिलैक्स, डीप, शांत। ठीक है, ये सब ChatGPT की नॉलेज थी। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, या मेरा ज्ञान, मेरा नॉलेज जो बोल रहा है, वो साफ और सीधे शब्दों में बोल रहा है कि भाई ये सब धोखाबाजी है। आंखें दबा के कौन सा तुम ऊर्जा या ज्ञान दे रहे हो। असली जो गुरु होता है, जो पूर्ण गुरु होता है, वो बस तुम्हारे सर पे हाथ रखे, वो सब सिर्फ तुम्हारे यहाँ थर्ड आई ये है, ये नहीं कि इसको दबाए दे रहे हो मार। इसको दबा दोगे तो आंखें वैसे ही चिलमिलाने लगेंगी, वैसे ही तुम्हें कुछ ना कुछ दिखाई देने लगेगा। इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, इसमें सिर्फ साइंस है, इसमें सिर्फ न्यूरो साइंस है। और ये न्यूरो साइंस का ही ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, न्यूरो साइंस यही कहती है भाई कि आंखों को प्रेस करोगे तो तुमको चमक दिखाई देगी, रोशनी दिखाई देगी। आंखों को प्रेस करोगे तो उसमें चिलचिलाहट, झंझनाहट होगी, वो तुमको दिखाई देंगे वैसे बिजली बिजली। ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये सिर्फ ढोंग और नाटक है। और जो पूर्ण गुरु होगा वो सिर्फ सर पे हाथ रखेगा, तुम्हारे थर्ड आई ये इस पे हाथ रखेगा, और तुम्हारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्त्र चक्र पल भर में उठा देगा। और तब तुम्हें पूरा अनंत आनंद मिलेगा। ये नहीं कि हाँ कुछ अंदर देख रहा हो, क्या देख रहा हो, अंधेरे में बस थोड़ी थोड़ी चमक, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखें दाबी गई हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई, ये पागल बना रहे हैं।
पाखंड फैला रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। इससे अच्छा वाले विपासना वाले हैं, वो कहते तो हैं कि कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठना है, मेडिटेशन करना है। मतलब यार झूठ तो ना बोलो, मेरी कितनी एक्सपेक्टेशन थी, मैं कितना एक्साइटेड था, एक छोटे बच्चे की तरह खुश था कि चलो गरियाया जा रहा हूँ, बोला जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो अंदर खुशी है कि हाँ मुझे कुछ प्राप्त होगा, कुछ मिलेगा, कुछ दरवाज़ा खुलेगा, पल भर का अनुभव होगा, ये सब। और जब इन लोगों ने ऐसा किया कि आंखें दाव पे दे रहे हैं, कुछ दिखा, प्रकाश दिखा, प्रकाश दिखा, दिखेगा कैसे नहीं प्रकाश। तो मतलब सच में भाई बहुत ज़्यादा बुरा और बहुत ज़्यादा ख़राब लगा घर आके भी। लेक्चर और ज्ञान, और वहाँ से भी कुछ खुशी नहीं मिली थी। तो मतलब एक तरफ से आपको खुशी मिले, होप मिले, पॉजिटिविटी मिले, और दूसरी तरफ से गरिया जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब यार कितना मैं एक्साइटेड था, सोच रहा था कि हाँ कुछ लाइफ बदलेगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा, एकदम अनुभव होगा, तो मेडिटेशन और अच्छे से कर सकूँ। मतलब जब जब लगता है लाइफ सब सही चल रही है यार, दिव्य ज्ञान मिल रहा है यार, दीक्षा मिल रही है, ऊर्जा मिलेगी गुरु का, बढ़िया आनंद आएगा, प्रकाश मिलेगा। अबे ये कोई प्रकाश है? पूर्ण गुरु जब तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा तो तुम्हारी ऊर्जा उठेगी, तुम अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस करो, तुम आनंद का अनुभव करो। ये सो कॉल्ड चमक वमक नहीं है कि हाँ ये दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, कल्पना से दिखते हैं ये सब। तुम्हारी कल्पना प्रगाढ़ हो जाती है, उस अंधकार, उस बादल में तुम कुछ भी स्वरूप और रूप देख लेते हो, अंधेर तारों में, अंधेर रोशनी में तुम कोई भी रूप रंग आकार बना लेते हो। ये कुछ सत्य नहीं, ये सब ढोंग है। सच बताऊँ तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आ रही है दबा के। एंड मैं ये कहूँगा ये सब पाखंडीपना है। असली स्पिरिचुअलिटी आँखों के दबाने से कोई लेना देना नहीं। इन आँखों से कोई मतलब नहीं, तुमको ये खोलना है, ठीक है। यहाँ उंगली रखो, अंगूठा रखो, यहाँ हाथ रखो सर पे, यहाँ से ओपन करो। इनके साथ छेड़छाड़ करके, छल भर का प्रकाश दिखा के ये नाटक नौटंकी करते हैं। लोगों का सच में विश्वास उठ रहा है भाई। इसीलिए मैं आज भी विश्वास करता हूँ कि ये लोग भले ही पाखंडी थे, मगर ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे उंगली रख के, हाथ रख के आपकी ऊर्जा उठाई जाती है पल भर के लिए, और आप अनुभव करते हैं, वो महसूस करते हैं। कुछ दिखना ना दिखने की मैं बात नहीं करूँ, मैं करूँ महसूस करते हैं, वो फील करते हैं, बहुत अच्छा अनुभव टाइप का जुड़ाव। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं पाखंडीपना है, धोखा देना है, एकदम खिलवाड़ करना है आस्था से। मेरी आस्था के इन लोगों ने नाश्ता कर लिया भाई। मैंने यही सोचा था भाई जाऊंगा वहाँ बैठूंगा, वो गुरु अपना बड़े बड़े बाल वाले असली गुरु लग रहे हैं एकदम, वो ऐसे सर पे हाथ रख देंगे, यहाँ उंगली रख देंगे, तो कुछ प्रकाश में बहुत ज़्यादा अवेयर था, नशे में नहीं था, नहा धो के अच्छा सब बिल्कुल पहन के गया, सब सही करके। देखो मुझे प्रकाश मत दिखाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं देखने की, लेकिन आप झूठ मत बोलो, सिंपल बात। आप मेडिटेशन करने के लिए बोल दो, मैं मेडिटेशन करूँगा। आप ये पाखंड ना फैलाओ। जो सच्चे गुरु हैं उनका अपमान मत करो। आंखें दबाने का कोई भी लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी। ये सिर्फ साइंटिफिक तरीके से चूतिया बना रहे हैं कि हाँ दिख गया ईश्वर, दिख गया प्रकाश। सो मम्मी का एक्सपीरियंस भी मैंने रिकॉर्ड किया, वो भी देख लीजिए। और फिर मिलते हैं शाम इसी वीडियो में। तो अब मम्मी अपना अनुभव बताएंगी कि क्या उनको लगा, कैसा था। बताइए मम्मी। अरे ये कहना चाह रहे हैं हम कि सबसे पहले ध्यान लगाने की प्रक्रिया इन्होंने ये बताई है कि जो अपनी सांस है उसको ऊपर नीचे करना है, और वो सब चीज़ें नहीं, आप बस इतना बताइए पान करना है कि जो आपने क्या देखा। बिजली कड़क रही थी, खूब तेज से उजीला हो गया था, ये मैंने देखा। हाथ रखा गया आपके सर पे, तो ये आपने देखा, ठीक है। मेन चीज़ यही थी। और तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये तो नहीं लगा कि ये कोई पाखंडी है, या फिर ये सब झूठ है, या नहीं पागल बना रहे हैं, ये कुछ तरीका है, टेक्निक है, वो करके बस, नहीं कुछ ऐसा रियल नहीं है, ये सब ढोंग है, कुछ ऐसा नहीं। नहीं कुछ ऐसा सही नहीं, लगा आपको? सही लगा, सबको अलग अलग दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो गाइस दिस इज